प्यारे विद्यार्थियों, हाई स्कूल की परीक्षाएं संभवतः फरवरी में प्रारंभ हो जाएंगी और मेंसुरेशन के प्रश्न 10 नंबर के आते हैं। अधिकतम सवाल वृत्त, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु और गोलाकार आयतन वक्र के आते हैं। बहुत सिंपल सवाल आएंगे। उन्हीं सवालों को हमने आज हल करने का प्रयास किया है। तो आज हम केवल उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं। विद्यार्थियों, ये भी आप ध्यान रखिए कि मेमोराइजेशन में बहुत अधिक सूत्र नहीं हैं। वो सूत्र रटने से याद नहीं होंगे। अगर उन सूत्रों को आप कम से कम दो एक ही सवाल डेली करते रहेंगे तो वो सूत्र आपको कंठस्थ हो जाएंगे। इसलिए आप लोग सूत्रों को रटिए नहीं, बल्कि उन सूत्रों के अनुसार प्रश्न को हल करिए और आपके सवाल जब हल होते चले जाएंगे तो आपके सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। पहला प्रश्न हमने लिया है, दो समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्याओं में अनुपात 2:5 का है, तो उनके वॉल्यूम में क्या अनुपात है। वॉल्यूम बराबर होता पाई आर स्क्वायर एच के, इसलिए हमने B1/B2 बराबर पाई R1 स्क्वायर एच अपान पाई R2 स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स आयतनों का अनुपात 4.4:225 होगा। यदि त्रिज्या अनुपात 2.5 है तो वॉल्यूम में अनुपात 4:25 हो जाएगा। चूँकि R स्क्वायर होता है तो सीधा 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। सिद्ध करो कि बेलन के आधार आयतन का दुगना उनके वक्रपृष्ठ और आधार त्रिज्या की गुणनफल के बराबर होता है। मान लिया बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो आयतन का दूना 2 × पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 2 पाई आर एच इंटू आर के। आज गुणा करेंगे ये भी 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, यदि एक बेलन के व्यास में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी ऊंचाई कितने % कमी की जाए कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा प्रश्न थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन जब इम्तहान में आएगा तो पूरे कम से कम 4 नंबर से कम का नहीं आएगा। माना व्यास d है, त्रिज्या तो d/2 हो जाए, ऊंचाई h हो जाएगा, आयतन हमारा हो जाएगा पाई d/2 इंटू d/2 इंटू एच बराबर पाई d स्क्वायर एच हो जाएगा। व्यास में वृद्धि 20% हुई है तो d इंटू 20/50, नया व्यास हो जाएगा d + d5 बराबर 6d5। त्रिज्या हो जाएगा 6d/5 इंटू नीचे 2 हो जाएगा बराबर 3d/5 हो जाएगा। मान लिया नई ऊंचाई h है तो 1 तथा 2 हमारे बराबर हो जाएंगे। उससे कैपिटल H की वैल्यू हमारी निकल आएगी 25h/36। ऊंचाई में कमी कितनी हो गई, h में से घटा देंगे तो ये आ जाए 11h/36 हो जाएगा। तो कमी मालूम है, ओरिजिनल हाइट मालूम है, तो पैसे कमी हो जाएगी 11h इंटू 100/36 इंटू एच बराबर 30.30 30 सही 5/9% की। चौथा प्रश्न हमने लिया है खोखले बेलन के अंश के लिए लिया है। खोखले बेलन में आपको याद होगा कि जो खोखले बेलन का आयतन होगा वो बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे अंदर के बेलन का आयतन, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा खोखले बेलन का आयतन मिल जाएगा। किसी लोहे के खोखले बेलन की लंबाई तथा बाहरी व्यास 25 डेसीमीटर है तथा 4 सेंटीमीटर है, तो लोहे की मोटाई जो है 1.75 सेंटीमीटर है, उसका भार ज्ञात कीजिए। जब एक घन धातु का भार 10 ग्राम है तो बाहरी व्यास जो दे रखा है 14/2 बराबर 7 के, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 7 - 1.75 के बराबर 5.25 के। पाइप की ऊंचाई हो जाएगी 25 डेसीमीटर है अर्थात 250 सेंटीमीटर हो जाएगी। पाइप में लगे लोहे का आयतन हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर
माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच के। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर ब्रैकेट कर लिया गया है। इनमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू हमारा हल करने के पश्चात आती है 167 किलोग्राम, क्योंकि ये इसको 10 से गुणा किया गया है। तो पाइप का भार जब हमारा आ गया, निकालने के लिए आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न हमने लिया है जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है और बड़ा कंसेप्चुअल प्रश्न है। एक समविद्ध बाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण 4 सेंटीमीटर लंबा है। यह त्रिभुज के कर्ण के अक्ष मानकर उसके परता घुमाया गया तो निर्मित आकार का वक्रपृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है जो A पर 90 डिग्री के है। हम BC के करस्पॉन्डिंग घुमाते हैं तो हमारा चित्रानुसार चित्र बनेगा। इसमें आप देखते होंगे कि OD या OA बराबर 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसका रीजन ये है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष को कर्ण के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा की आधी होती है, अर्थात ये हमारा H/2 बराबर 2 के हो जाएगा। त्रिज्या इसकी 2 सेंटीमीटर है, तो लैटेंट हाइट या तीर की ऊंचाई बराबर हो जाएगी L इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 2√2। जो वक्रपृष्ठ होता है 2πRL होता है। यहाँ 2 शंकु बन रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे 2πRL को, इसको हल करेंगे तो 8√2 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठोस का आयतन क्या होगा? दोनों शंकुओं का आयतन 2 × 1/3 पाई R स्क्वायर H। पाई है, R भी 2 है, H भी हमारा 2 है। तो यहाँ 2 शंकु बन रहे हैं तो दोनों शंकुओं का हम आयतन जोड़ लेंगे। तो 2 × 1/3 पाई × 2 × 2 × 2 बराबर हो गया 16/3 पाई घन सेंटीमीटर। तो शंकु में हमारे पास 3 फार्मूले हैं। जब R त्रिज्या हो, H ऊंचाई हो, R तीर ऊंचाई हो तो वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H के। वक्रपृष्ठ होता है पाई R L, या L इक्वल टू होता है √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई R × L प्लस R के। इसमें आपको जैसे कभी कभी L निकालना पड़े, आपको H और R दे रखा हो, कभी L और R दे रखा हो, H निकालना पड़े। इस प्रकार के प्रश्नों में आप सूत्र का ध्यान रखें और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सूत्र से आपके सवाल हल हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इन सूत्रों को याद करने के बजाय सवालों की प्रैक्टिस करें। हमें आशा नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आपके अच्छे नंबर मेंसुरेशन जरूर प्राप्त होंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।